अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त ईशान जी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन जी। आज हम अल अज़ीज़ मार्केटिंग के CEO अजीज़ुर रहमान साहब के साथ बैठे हैं। बहरिया टाउन लाहौर के अंदर तलवार चौक के करीब इनका ऑफिस है जी। अजीज़ुर रहमान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज हमारा मीटअप हुआ है विक्टोरिया सिटी लाहौर के हवाले से। विक्टोरिया सिटी लाहौर जैसा कि ये LD से अप्रूव्ड हो चुकी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने एंड यूज़र्स को जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कब LD से अप्रूव होती है और हम यहाँ पे बाइंग करते हैं, हम यहाँ पे घर बनाने का सोचते हैं? डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ना चीज़ को अपने सामने बिठाया। आप प्रॉपर्टी हेल्पलाइंस से आप तशरीफ़ लाए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। दूसरे नंबर पे आप ये फरमाया कि इससे अब जो NOC आ गया, इससे क्या हमें फ़ायदा क्या होगा या इसके क्या ऐसे है कि आप लोगों ने भी जैसे मेहनत की है। देखें जी, हर बंदा उस चीज़ पे मेहनत करता है जो चीज़ सॉलिड हो जी, ठीक है। सॉलिड के लिए पीछे देखना पड़ता है कि इसके जो ओनर हैं वो कैसे लोग हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बेस बना के जो आप जैसे और मुझ जैसे आगे जाके उसकी सेलिंग शुरू करते हैं जी, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो ओनर हैं वो माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमने उनकी बेस पे इस पे मेहनत की है और हमें तवक्को थी कि इसका NOC जल्दी आएगा। आपने शुरू की वीडियोस में देखा होगा, हमने क्लाइंट्स को यही कहा इसका NOC 3 माह 4 माह के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन आपने देखा कि मुल्की हालात और गवर्नमेंट जो जिस तरह तेज़ी के साथ चेंजिंग होती रही ना, तो इसके असरात महकमों पे भी पड़ते हैं जी। 3 गवर्नमेंट चेंज हुई हैं। हाँ जी। पहली इमरान खान साहब की, नून लीग की, फिर उसके बाद दोबारा जो है ना वो वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब और इस तरह। तो इसी वजह से NOC थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन हम मुतमईन थे। एग्जैक्टली। देखिए, हम इसलिए मुतमईन थे कि इन्होंने NOC अप्लाई किया हुआ है। NOC किस चीज़ पे अप्लाई किया हुआ है, इनके पास ज़मीन है, वो हम मुतमईन थे, हमने देखी हुई थी कि ज़मीन इन्होंने खरीदारी की हुई है, इन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई हुई हैं, हम मुतमईन थे। लेकिन जो हमारे एंड यूज़र, जो आपके एंड यूज़र हैं, पूरी दुनिया से आपको वॉच करते हैं, आप उनकी आंखें हैं, वो दूर बैठे, उन्हें कुछ पता नहीं है, आपने उनकी रहनुमाई करनी। और अल्लाह के फजल करम से जो NOC आ गया है, इसका भरपूर फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है आपके एंड यूज़र को अब ये बाइंग टाइम है, इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। एंड यूज़र इसी चीज़ के इंतज़ार में था कि कब इसका NOC आए। NOC आने के बाद वहाँ पे चूँकि आपके आजकल नैब से भी मैसेज आ रहे हैं, भाई उस सोसाइटी में बाइंग करें कि जो LD से अप्रूव्ड है। अगर LD से सोसाइटी अप्रूव नहीं है तो वो हमारे लिए फ्रॉडुलेंट है। अब एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत से लोग कहते थे कि यार LD से अप्रूव होगी तो हम लेंगे, LD से अप्रूव होगी तो हम लेंगे, अब आप क्या उनके लिए क्या सजेशन करते हैं? और इससे पहले हम 2 क्वेश्चन और हैं, नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमने डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है, डेवलपमेंट के बाद हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करनी है और एडवर्टाइजमेंट के बाद हमने बात करनी है इसकी मार्केट प्राइस के ऊपर जी। एंड यूज़र के हवाले से क्या पैगाम है आपके पास? देखिए जी, आपके जो एंड यूज़र हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए यही पैगाम है कि ये बाइंग टाइम है, इस वक्त ख़रीदारी करें। अपने बच्चों के लिए आप जो थोड़ा थोड़ा जोड़ें, इसमें छोटी सी इंस्टॉलमेंट है, थोड़े से अपने खर्चे कम करके इधर इंस्टॉलमेंट पे करें, आपकी एक चीज़ बन जाएगी बच्चों। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यही टाइम है। मज़ीद आप जो पूछेंगे मैं हाजिर। जी बेहतर। दूसरा ये है कि अपना डेवलपमेंट के हवाले से आप कितने मुतमईन हैं? सर, इसकी डेवलपमेंट जो है ना, इंशाल्लाह ताला इसका ना हमें देखना पड़ता है कंपनी का पहले क्या मिजाज है डेवलपमेंट के हिसाब से जी। आपने देखा होगा शेरावाला हाइट्स इन्होंने बड़ी स्पीड से बना के डिलीवर कर दी। 10 प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे पास। मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूँ, ये ऑलरेडी डिलीवर्ड 10 प्रोजेक्ट्स हैं। नवाब कम्प्लेक्स है, लॉर्ड्स इवेंट कम्प्लेक्स है, 7 स्टार है, उसके बाद ये शेरावाला कम्प्लेक्स है, शेरावाला हाइट्स है, सिटी मॉल है, एवरकेयर हॉस्पिटल के नाम से जाना जा रहा है। ये तो हमारे सामने सारे प्रोजेक्ट्स इनके डिलीवर्ड हैं, कोई सिंगल कंप्लेन नहीं है। नहीं, ये मैं जो नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ये इतने ही इन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया है जी। असल चीज़ है कि कंपनी का मिजाज क्या डेवलपमेंट के, कैसे वो डेवलपमेंट क्या तरीकाकार है, स्पीड है, स्लो है, सुस्त है, क्या है।
तो उसके लिए हमें पीछे देखना पड़ता है कि इन्होंने जैसे शेरावाला हाइट्स कामयाबी के साथ डिलीवर किया, स्पीड के साथ बनाया। अब इनका जो टाइम स्केयर मार्क जो फेज 4 के फ्रंट में बन रहा है, बिल्कुल आप देखें कि ये इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं कि जो इन्होंने कमिटमेंट की थी अपने क्लाइंट के साथ उससे भी 1-2 लेंटर ये ऊपर जा रहे हैं, इतनी स्पीड के साथ जा रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखें तो ये विक्टोरिया सिटी को बड़ी स्पीड के साथ डेवलप करेंगे, क्योंकि ये खुद डेवलपर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 3 चीज़ें और इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट का मुझे बताएं कि आप तक क्या न्यूज़ है, एडवर्टाइजमेंट कब स्टार्ट हो रही है इसकी, और दूसरे मामला कब आ रहे हैं? क्योंकि क्लाइंट के जो क्लाइंट है उसमें तो घर बनाना है, वो तो इंस्टॉलमेंट पे करेगा, साल 2 साल 3 साल 6 महीने से 1 साल के अंदर इसकी पोजेशन भी आ जानी है। जो इन्वेस्टर है वो इस टाइम पे कहाँ फॉल कर रहा है? देखिए, अब जिस तरह के मुल्की हालात चल रहे हैं, आप ऑल पाकिस्तान में जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे ना, तकरीबन काफ़ी सारी जगहों पे रेट नीचे गए, डाउनफॉल है। तो मेरा ख्याल है उनके मुकाबले में विक्टोरिया सिटी अपने किरदार के साथ ये उनसे बेहतर जो है ना नेमल बदल देगा अपने इन्वेस्टर को भी और एंड यूज़र को भी, क्योंकि इनका जो हाईली स्पीड करने का जो अंदाज है इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, मज़ीद आपने क्या क्वेश्चन किया था? मैंने ये पूछा था कि जो डेवलपमेंट वो तो हमने बात कर ली, अब इसके बाद एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट और इन्वेस्टर दोनों डायरेक्टली जो है ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टर का जो माल बिकेगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए क्या पैगाम है? देखिए जी, एडवर्टाइजमेंट मुझे तो लगता है कि देखिए एज पर कंपनी पॉलिसी मुझे ऐसा लगता है कि अखबार में कम से कम मंडे को ये शुरू करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, उसके बाद मजीद कंपनी अपनी पॉलिसी जाहिर करेगी तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ एडवर्टाइजमेंट तेज़ होगी तो एंड यूज़र, मैं इन्वेस्टर हज़रात को मुतवज्जो कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट जहाँ तेज़ होगी और इसका वर्क शुरू हो जाएगा तेज़ी से, तो फिर एंड यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा इस साइड पे आएगा कि हम यहाँ ख़रीदारी करना चाहते हैं। उसमें इन्वेस्टर हज़रात बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इन दी एंड मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। विक्टोरिया सिटी लाहौर का NOC, जैसा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं, विक्टोरिया सिटी लाहौर का NOC अप्रूव हो चुका है। विक्टोरिया सिटी लाहौर का NOC अप्रूव होने के बाद 3 चीज़ें हैं। डेवलपमेंट मौके के ऊपर 8 से 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। जो नहर वहाँ पे है, नहर के ऊपर जो पुल पहले 60 फीट का बनना था अब एक 100 फीट का बन रहा है। ठीक है, वो भी 10 दिन के बाद आपको सामने आपके आना शुरू हो जाएगी, चीज़ें खबरें आना शुरू हो जाएंगी। 10 दिन से पहले जो है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। बैरिया, इधर उधर अपना वापडा टाउन और इसके गिरदोनवा में, लाहौर में एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल बोर्ड्स, पोल्स वगैरह जो है ना वो सारे डिसाइड किए जा चुके हैं। इसके अलावा बैनर्स तैयार हो चुके हुए हैं, वो एक खुफिया जगह पे पड़े हुए हैं, वो भी इनकरीब आपके सामने रिवील किए जाएंगे। और जो इसका मशीनरी का सामान है, मशीनरी का सामान हम कोशिश करेंगे कोई नाकस पिक्चर हमारे पास पड़ी हो तो वो आपके साथ यहाँ शेयर की जाए। NOC की अप्रूवल जो है वो आ गई है आपके साथ, वो भी पोस्ट हम शेयर कर देते हैं। और इस टाइम के बाद कल से ये न्यूज़ आई है जुम्मे से, और आज तक इसका रेट में 1 लाख से 2 लाख रुपए का इजाफा हो गया है। ठीक है, और मज़ीद आने वाले दिनों में लाखों के लिहाज से ही इजाफे होने हैं। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ वो ये है कि कोई नई डील नहीं आ रही। कंपनी फ़िलहाल इसी डील के ऊपर आपको प्ले करवाने जा रही है। कंपनी फ़िलहाल इसी डील के ऊपर आपको लेके जाना चाह रही है। कोई नई डील नहीं आ रही, कोई नई डील नहीं आ रही। फेज़ 2 अभी तब लॉन्च किया जाएगा जब ये डील लेवल से नहीं, ऑन से आपको बातें करवा रही होगी। जैसे ऑन पे जाएंगे, जाने के बाद जब आप बिल्कुल मुतमिन हो जाएंगे तब नई डील आएगी इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको दोस्त ज़ीशान रज़ी।